वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास से भारतीय नारी ने तमाम क्षेत्रों में सफलता हासिल कर साबित किया है कि भारतीय नारी अब किसी से कम नहीं है। वह क्षेत्र राजनीतिक हो या खेल का मैदान, सामाजिक हो या विज्ञान, हर क्षेत्र में दखल रखती हैं। लेकिन शादी हो जाने पर पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते अपनी प्रतिभाओं और इच्छाओं को दबा देती हैं। साथ ही लोग क्या कहेंगे वाली समस्या के चलते अपनी प्रतिभा को सबके सामने नहीं ला पाती। छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर भिलाई के रिसाली में ऐसी महिलाएं जिन्हें अवसर न मिला हो, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो या इच्छा हो, उनके लिए मैडम शारदा चौधरी जी एवं उनकी सहयोगी महिलाओं द्वारा क्रिएटिव साधना फाउंडेशन एक ऐसा मंच तैयार किया गया जिसमें वे अपनी किसी भी प्रकार की प्रतिभा को उभार सकें। तो हम बात करते हैं क्रिएटिव साधना एसोसिएशन की फाउंडर प्रेसिडेंट मैडम शारदा चौधरी जी से। मैं शारदा चौधरी एक गृहिणी हूँ और साथ में एक शिक्षिका भी हूँ और कलाकार भी हूँ। और क्रिएटिव साधना बनाने का उद्देश्य यही था कि हम महिलाओं को एम्पावर करें। महिला अपने आप में एम्पावर्ड हैं, बट फिर भी उनको बहुत सारे चैलेंजेसों का सामना करना पड़ता है। उनको भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन चाहिए। अगर मान लो किसी का मोरल कम है और उसको कोई पीछे से टोकता है या कुछ बोलता है तो उसका मोरल डाउन होता है। तो हम लोग ये मंच फ्रेशर्स को दे रहे हैं कि आप आओ, आपके लिए है ये मंच। क्रिएटिविटी ऐसी महिलाओं का समूह है, सरस्वती मैम है, ज्योति प्रकाश मैम है, और भी बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि उन्होंने अपने जवाबदारियों को संभालते हुए, संघर्ष करते हुए और सीखते हुए आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपना एक मुकाम किया है। तो ये महिलाएं प्रतिबद्ध हैं कि ऐसी महिलाओं को वो सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे जिनके मन में विलिंगनेस है कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना है या मैं जहाँ हूँ वहाँ से मुझे एक बेटर प्लेस पे जाना है। एक सकारात्मक सोच लेके जो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो हम सब उनको सहयोग करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो क्रिएटिव साधना ये इसी का नाम है, और जीवन एक साधना है, कला एक साधना है। तो ये साधना का मतलब ही मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। शायद ये क्रिएटिव साधना की वजह से लोगों तक पहुंच पाएगा कि कोई भी चीज़, कोई भी सक्सेस रातों रात नहीं मिलती है। उसके लिए हमें कड़ी परिश्रम करने पड़ते हैं और निरंतर प्रयास करना पड़ता है। एक दो प्रयास किए, किसी ने कुछ बोला या नहीं हो पाया, बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। ये निरंतर प्रयास है, इसी को साधना कहते हैं। थैंक यू सो मच। और अब हम बात करते हैं अपने वजूद का लोहा मनवा चुकी गृहिणी मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 की विनर ज्योति प्रकाश से। मेरा नाम ज्योति प्रकाश है। मैं मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 की विनर हूँ। लास्ट ईयर ही मैंने विनर बनी हूँ। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली जैसे मैं आपको दिख रही हूँ, मैं बिल्कुल वैसी नहीं थी। मैं 95 केजी की थी और लॉकडाउन ने मुझे मतलब कि बहुत लोगों ने बहुत होता है ना कि उतार चढ़ाव देखे, मैंने भी देखे, बट मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए। और बस मैंने ठाना कि मुझे फ़िटनेस को ध्यान देना है और मैंने वर्कआउट किया, स्ट्रिक्ट डाइट किया, रनिंग, साइकिलिंग, और मेट्स नहीं आ रही थी, तो घर के सारे कामों के साथ। और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत फूडी हैं सब, मैं भी खुद फूडी थी, तो बहुत बार सोचा कि वेट लॉस करूं, बट नहीं हो पा रहा था। फिर लगा कि मोटिवेशन चाहिए, गोल चाहिए, तो बस मैंने फिर मिसेस इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराया और अपनी फ़िटनेस की जर्नी स्टार्ट की। और आज आपके सामने हूँ मैं और विनर के रूप में। और मेरा ये मानना है कि कोई भी महिला किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकती है, बस वो ठानने का जज्बा होना चाहिए, वो ठानने का होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सिस्टम बिल्कुल कहते हैं ना कि एज एक नंबर है बस। एक लोगों को लगता है ना कि अरे शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बट ये एक मानसिकता है लोगों की। और मुझे लगता है कि हर उम्र में आपको बस ये सोचना है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, और बस वो दिन आपका स्टार्ट है और आप करिए मेहनत। और मैम, जैसे हमारे समाज में है बहुत फैमिली सपोर्ट नहीं होता, पति सपोर्ट नहीं होता, ये जैसे सिस्टर इन लॉ होते हैं उन लोग सपोर्ट नहीं करते, तो क्या आपको सपोर्ट मिला मैम? देखिए, मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 14 साल की, एक 12 साल की।
भगवान की बहुत कृपा है मेरे पे कि देखिए क्या होता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती जी। है। अगर आप अपना घर का, अगर आप सबका ख्याल रख रहे हो, सदस्यों का ख्याल रख रहे हो, अगर आप किसी भी चीज़ में अगर आप अपनी कमी नहीं करते हो, तो सामने वाला भी सोचता है कि नहीं यार ये जब हमारे लिए कुछ त्याग कर रही है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको बदले में कुछ दें। और अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, तो अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं और अगर आप किसी भी चीज़ में, अगर आप एक माँ हो, एक पत्नी हो, एक बहू हो, बेटी हो, तो आप हर का रोल अच्छे से निभा रहे हो, तो फिर क्यों वो लोग साथ नहीं देंगे? और ये आपको अपने आप में ये होना चाहिए, आपको इतना कन्विंस करना चाहिए कि अगर मेरे सपने हैं, अगर मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, तो आप मेरा साथ दीजिए। और मैं मतलब हर महिला से यही बोलना चाहूँगी कि हर के मन में सपने होते हैं, हर कोई हर में टैलेंट होता है, तो जो भी जिस भी फ़ील्ड में जाना चाहता है, प्लीज़ जाइए। और ये मत सोचिए कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, बिल्कुल मत सोचिए, बस जो करने का मन है वो करिए। अब हम बात करते हैं इंडियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ की WPS डायरेक्टर सरस्वती धानेश्वर से। मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। और फिर जो समाज के पीड़ित लोग हैं, बहुत सारे वृद्ध लोग, जो मूक बधिर बच्चे, समाज में जितनी भी सामाजिक दायित्व होते हैं, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण, इन सबको लेके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता था। तो मैंने ह्यूमन राइट्स ज्वाइन किया, यानी अधिकारों के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। और इत्तेफाकन मैं लकी थी, मेरा फोकस था, तो मुझे उस तरह के वर्ल्ड वाइज मंच मिले, बैनर मिला। मैम इस कार्य में आपको कौन-कौन सी चुनौतियाँ ऐसी आई कि जो आपने सामना किया? बहुत सारी चुनौतियाँ, और सबसे बड़ी चुनौती तो मुझे अपने ही जैसी महिलाओं से मिली, जिन्होंने मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मैं किसी भी महिला को गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ, वो मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुई, जिन्होंने बहुत बार मुझे लेग पुलिंग करने की कोशिश की। लेकिन अब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है, अच्छा है, यदि तुम नहीं होती तो मैं आगे कैसे बढ़ती। तो ये मेरे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, और मैंने उनको माफ़ कर दिया, और आज मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। और मन में एक सैटिस्फैक्शन है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होना चाहती, लेकिन जितनी हूँ, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ में थोड़ी छोटी सी पहचान है। और मैं 202 कंट्री के साथ जुड़ी हूँ वर्ल्ड वाइज, जो यदि मैं फेसबुक में 2 लाइन भी लिखती हूँ तो वो डायरेक्टली 202 कंट्री तक पहुँचता है। और छत्तीसगढ़ में ह्यूमन राइट्स की डायरेक्टर हूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने 3 बार टीम बनाई है, और उस टीम के जो लोग हैं वो डेयरिंग से काम करते हैं लोगों के अधिकारों के लिए। तो ये मेरे लिए प्लस है, और अच्छी बात है कि चलो हम लोगों के काम तो आ रहे हैं। और जो मेरे अंदर की फीलिंग है, जो मेरे मन में चलता रहता है, वो मैं अपने आर्टिकल के थ्रू, अपनी कविताओं के थ्रू, जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं बिंदास लिखती हूँ, और वो सब पेपर में, न्यूज़पेपर में प्रकाशित होते हैं, जो कभी-कभी मैं शीतल मैम के ग्रुप में डालते रहती हूँ, शेयर करती हूँ, फेसबुक में शेयर करती हूँ। तो बस ऐसा बहुत ज़्यादा चाह नहीं है, लेकिन हाँ, चल रही हूँ, चलते रह रही हूँ, और बस खुश हूँ। INS न्यूज़ के लिए सोनिया त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। INS सबसे तेज समाचार एजेंसी।